हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, आज मैं आपके सामने डिफरेंशिएबिलिटी, रीमान इंटीग्रेशन एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, वो सब डिस्कस करूंगा, जो कि पुराने 5 साल के क्वेश्चन पेपर में से मैंने उठाए हैं। इसमें जो स्टूडेंट आरपीएससी सेकंड ग्रेड के साथ साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीएसआईआर नेट, गेट या आईआईटीजेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। बहुत अच्छे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो इसमें शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू mod x minus 1 is not differentiable at the point। आपसे पूछा रहा है कि यार ये किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस टाइप का दे रखा है तो सुन, ये इसको हम जीरो पुट करें तो यार x इज इक्वल टू ए पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। मतलब इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर बाई चांस यहां पे कोई पावर हो जाए, है ना, मान लीजिए अल्फा पावर है और अगर अल्फा यहां पे 1 से बड़ा है, मतलब इसकी पावर अगर जैसे मान लीजिए बोला जाए कि x माइनस ए पावर 2 है, तो भैया ये तो फिर डिफरेंशिएबल है, इसमें कोई पॉइंट देखने की जरूरत नहीं, ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। पर हाँ, अगर इसकी पावर 1 है तो फिर ये इसको जीरो पुट करने पर जो पॉइंट आता उस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अगर हम बात करें सुन, यहां पे सबसे पहले यहां पे देखेंगे तो सुन मॉड एक्स दे रखा है, तो यार हम इसको क्या करेंगे, मॉड एक्स माइनस जीरो लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे तो एक तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एक पॉइंट तो हमें यहां मिल गया एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब बात करते चूंकि पूरा वापस मॉड एक्स में, तो हम क्या करते हैं, मॉड को खोलते हैं। अगर मैं इसको खोलूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर मैं x इज लेस देन जीरो करूं तो बेटा ये आएगा मॉड x। अगर मैं इसको x लेस देन जीरो करूं तो बेटा ये आएगा माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और अगर मैं x ग्रेटर देन जीरो करूं तो बेटा ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। बेटा हम जानते हैं ना मॉड x की परिभाषा क्या होती है। अगर हम मॉड x को खोले तो माइनस एक्स वेयर x इज लेस देन जीरो एंड x वेयर x इज ग्रेटर देन जीरो। अब हमें ये देखना है कि यार हम जानते हैं कि ये कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जब इसको जीरो पुट करें। तो इसमें माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा यहां पे आएगा माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू यहां पे 1 आ जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इसको देखूं मैं तो इसको जीरो पुट करो तो बेटा यहां पे x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं, एक तो जीरो आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक माइनस 1 आ रहा है। सुन, 3 पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सुन, सी ऑप्शन हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, करेक्ट होगा। मतलब ये 3 पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये आरपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। सुनिए, आरपीएससी 2022 में पूछा गया, जो कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा कि x इज इक्वल टू जो सी पॉइंट है ना, जो कि लैग्रांज थ्योरम के अंदर कंसेप्ट आता है, अगर आपने पढ़ा हो तो सुन, हमारे पास लैग्रांज थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये फंक्शन जो है, जो कि इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, तो इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एफ बी, दैट इज ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो एफ 1/2 माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस जीरो, है ना। बेटा हमारे पास क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू ये होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस है। बेटा ये हमारे पास होता है, जहां पर ए और बी की वैल्यू हमने 0 और 1/2 यहां पे लिया। और ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल भी होती है और कॉन्टिन्यूअस भी होती है। तो ये तो अप्लाई तो होगी, है ना। चारों ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे आपको खाली सिर्फ सी की वैल्यू निकाले। बेटा ये हमारे पास एफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। तो बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। बेटा इसको डेरिवेटिव करते हैं ना, ये हमारे पास एफ एक्स है। बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो बेटा यहाँ पे c रखना है, तो ये आएगा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू बेटा f 1/2, जहां पर भी x है 1/2 रखिए, तो ये आएगा 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2। बेटा x की जगह 0 रखिए, तो 0 पे तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा भैया 1/2। बेटा ये 1/2 से 1/2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कैंसिल आ गया, राइट। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, बेटा ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस का 2 इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2 और ये आ जाएगा इसमें माइनस का 3/2, है ना। बेटा ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम देखेंगे तो सुनिए 3/4 हो जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा हमारे पास 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस का 8 इज इक्वल टू 3। तो बेटा ये आएगा 12c स्क्वायर माइनस का 24c एंड ये 3 इधर गया, तो सुनिए हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सुनिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास c की वैल्यू निकालेंगे सीधाचार्य फार्मूला से 24 प्लस माइनस सुन b स्क्वायर
दैट इज 24 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240 डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब 2 इंटू 12 हो जाएगा। बेटा c इज इक्वल टू ये 24 आएगा, ये प्लस माइनस है, सुन इसकी वैल्यू आएगी 576 माइनस 240, तो बेटा ये आएगा 336 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आएगी हमारे पास 24 प्लस माइनस, बेटा ये आएगा हमारे पास 16 इंटू 21, तो 4 बाहर निकालेंगे, 21 अपॉन 24 आएगा, बेटा 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस √21 अपॉन 6 आएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 6 प्लस √21/6 और दूसरी आएगी c इज इक्वल टू 6 माइनस √21 अपॉन 6। आपको देखना है कि यार इस इंटरवल में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, राइट, क्योंकि 0 से 1/2 के अंदर आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास आ जाएगा। तो सुनो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 माइनस √21/6, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट आएगा। तो सुन इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इफ fx is an odd differentiable function defined on set R such that f double dash 5 is equal to -3, then f double dash -5 की वैल्यू क्या होगी। तो सुन अगर हमारे पास कोई भी ऑड फंक्शन है तो हम जानते हैं f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का fx है। अब बेटा अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो f डैश माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, और बेटा ये तो हमारे पास यही आने वाला है। इसको जब मैं एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं तो बेटा f डबल डैश माइनस एक्स का वापस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, एंड सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का f डबल डैश एक्स। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखें 5 तो बेटा ये आएगा -5 इज इक्वल टू माइनस का f डबल डैश 5 हो जाएगा। और हमें पूछा जा रहा है कि f डबल डैश -5 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा f डबल डैश -5, क्योंकि हमारे पास f5 की वैल्यू दे रखी है -3, तो यार ये -3 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से इसको बहुत ईजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं। सुनिए वाला क्वेश्चन देखिए, gx इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन fx which is differentiable at x is equal to -1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सुन g डैश f -1 की वैल्यू किसके बराबर होगी। आरपीएससी 2022 में पूछा गया है। तो सुन आपको बोला क्या जा रहा है, सुन ध्यान दीजिएगा, g ऑफ fx जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, x रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको x मान लेंगे तो इसको हम बहुत इजीली यहाँ पे इसके बराबर लिख सकते हैं। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि यार g डैश की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेटा g डैश अगर हम ले यहाँ पे तो यार ये fx आएगा, और fx का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास f डैश x आ जाएगा, राइट, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बेटा जहां पर भी x है वहां पे -1 रख दीजिए, तो g डैश बेटा यहाँ पे जहां पर भी x है वहां पे -1 रखेंगे तो ये आएगा f डैश -1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें बोला जा रहा है कि g डैश f -1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो बेटा 1 अपॉन ये आएगा f डैश -1, तो इसके बराबर इसकी वैल्यू होगी। तो सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी 2011 में पूछा गया और एक क्वेश्चन रीमान इंटीग्रेशन पे है। इसमें रीमान इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। सुन यहाँ पे एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास काउंटेबल पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है तो फंक्शन हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल होता है। जैसे कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। पर सुन यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बोल रहा है, पर ये नहीं बोल रहा कि काउंटेबल पॉइंट पे कि अनकाउंटेबल पॉइंट पे। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। फिर भी आपके मन में सवाल उठाएगा कि सर कोई एग्जांपल बता दो। सुनिए हमारे पास ले सकते हैं 1 वेयर x बिलोंग्स टू q एंड 0 वेयर x बिलोंग्स टू qc। सुनिए देख लीजिए आप, तो ये अनकाउंटेबल पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। एवरी बाउंडेड फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, बेटा ये फंक्शन बाउंडेड भी है पर ये आर इंटीग्रेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, यस ये करेक्ट होगा। हर मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, आर इंटीग्रेबल होता है, मतलब रीमान इंटीग्रेबल होता है। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज नॉट रीमान, बेटा ये गलत हो जाएगा ना। तो सुन हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी 2011 में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे बेस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी sin x अपॉन n पावर p माइनस 2 जो है वो किस p की वैल्यू के लिए हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो सुन यहाँ पे हम जानते हैं कि इसको हम बिल्कुल कंपैरिजन टेस्ट से बहुत इजीली कर सकते हैं। n पावर p माइनस 2 हम जानते हैं इसकी वैल्यू n पावर p माइनस 2 होता है। और अगर हम जानते हैं p सीरीज टेस्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ होता है समेशन n पावर अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, सुन 1 से बड़ी है तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि अगर p माइनस 2 अगर हमारे पास 1 से बड़ा है तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो p इज ग्रेटर देन, बेटा -2 उधर गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो p इज ग्रेटर देन 3 पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सुन यूनिफॉर्मली कन्वर्जन होगा। तो सुन ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बहुत जल्दी हमारे ऐप पे आपको कोर्स दिखने वाला है
जहां पर हम कंप्लीट वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज एंड पीवाई की सॉल्यूशंस आपको देने वाला है। और सुन, ये जो कोर्स है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो आप ये जो मैथ्स केयर ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो हमने आरपीएससी एग्जाम पैप के नाम से, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित के नाम से हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स है, जितने भी हम पीडीएफ है, जितने भी सॉल्यूशंस है, वो सब हम आपको वहाँ पे शेयर करने वाले हैं। इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जितने भी मैंने आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।